नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम रिच शो में। दर्शकों, 1 जनवरी को हम लोग नए साल की शुरुआत करते हैं बहुत धूमधाम से, और उसी शुरुआत के साथ हम अपने जीवन के लिए कुछ नए संकल्प भी लेते हैं। आने वाले साल में हम लोग क्या क्या करेंगे, इस बारे में हम सोचते हैं। हमारे संकल्प कभी हमारे स्वास्थ्य को लेकर, कभी हमारी पढ़ाई को लेकर और कभी हमारी बचत को लेकर हो सकते हैं। दर्शकों, इन्हीं सब बचत के साथ साथ जब हम लोग देखते हैं कि अप्रैल का महीना शुरू होते ही हमारा वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है और हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नया बजट पेश करती है। किस तरह से पैसा खर्च किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। हम सरकार द्वारा लाए गए बजट को भी देखते हैं और अपने जेब को भी देखते हैं कि हमारे पास कितना है खर्च करने के लिए, हम किस तरह से अपने पैसे का उपयोग करेंगे। और पैसे की बचत बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, अपनी आय देखकर खर्च कीजिए श्रीमान, रहें सुखी परिवार संग, रहे बचत का ध्यान। दर्शकों, पैसों की बचत तो ज़रूरी है ही, लेकिन आज के समय में हमारी जीवन शैली बदल चुकी है, हमारा पर्यावरण बदल चुका है, हमारा पूरा जीवन बदल चुका है। तो पैसों की बचत के साथ साथ ऐसी और भी चीज़ें हैं जहां पर हमें बचत करने की ज़रूरत है। और ऐसी ही चीज़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे रिच शो का विषय है संचय की आदत, बुद्धिमानी की निशानी। मतलब बचत की जो हमारी आदत होती है वो हमें किस तरह से लाभ दे सकती है, इस विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। पैसों के साथ साथ खाने की बचत, पीने के पानी की बचत, समय की बचत, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बचत और भी बहुत सारी बचत कैसे की जा सकती है, ये हम आज के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम ढेर सारे लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी उनकी कौन कौन सी आदतें हैं जिनसे वो ये सब बचत कर पाते हैं। ये कार्यक्रम ना सिर्फ हमें जानकारी देगा बल्कि हमें बहुत सारी टिप्स भी देगा जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर इन सब चीज़ों की बचत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं। मैडम, मेरा नाम संजीव सूद है जी, और मैं वन विभाग में 38 साल की नौकरी के बाद दिसंबर 19 में रिटायर हुआ था और उसके बाद मैं कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ जी, और शिमला से ही हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि बचत का क्या महत्व है, तो मैंने तो ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो कम से कम 30 रुपये की आपकी सेविंग होनी चाहिए जी। वो पैसा आपके कभी भी बुरे वक्त में काम आ जाता है। और मैं तो एक सेइंग भी है कि वन मस्ट सेव फॉर द रेनी डेज, बिकॉज अगर आपके पास पैसा है तो आप सबके हैं, और अगर आपके पैसा नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है, वो बेशक आपके फ्रेंड सर्कल है या रिश्तेदार हैं या कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप छोटी छोटी बचत करेंगे तो ओवर द पीरियड जब आपको कभी 5, 7, 10 साल में कभी किसी काम के लिए कोई मकान खरीदना है, व्हीकल खरीदना है या बच्चों की हायर एजुकेशन है, तो उस टाइम में वो पैसा जो है आपको यूज़फुल होता है। वैसे बैंक से भी इजी लोन मिल जाता है, पर वो है कि लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। उस हिसाब से अगर आपके पास अपना पैसा होगा तो आप कहीं भी उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जी, तो पैसों के क्षेत्र में आपने बात कही कि हमें अपनी आय का जो है 20 से 30% जो है सेव करके रखना चाहिए, और इसके अलावा अगर हम और भी सेविंग कर सकते हैं तो वो हमारी बुरे वक्त में का साथ देगी। पैसों के साथ साथ सर, आप ऐसी कौन सी बचत समझते हैं जो आज के समय में उपयोगी है? पैसों के साथ साथ पानी और बिजली की बचत भी होना बहुत ज़रूरी है जी, बिकॉज़ ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम बिजली की बचत करेंगे तो ज़रूरी, क्योंकि बिजली को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर बिजली की आप बचत करेंगे तो वो इंडस्ट्रीज़ में जाएगी, इंडस्ट्री से अगर वो प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी जी, पानी एक नेचुरल सोर्स है। शिमला में आपको पता ही है कि गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल। तो और अनफॉर्चुनेटली हम लोग पानी की अभी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में की एक जगह है तो उसमें आने वाले टाइम में बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाएगा, और अगर हम आज बचत करेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी उसका बहुत यूज़ रहेगा। तो पहले और अब में ना थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे हम छोटे होते थे तो ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, पैसे तब भी थे, लेकिन वो मैनेज करते थे। जैसे हम बच्चों को मान लो, हमें जो है घर के 3 सेट ऑफ क्लोथ्स होते थे और बाहर के 2 सेट ऑफ क्लोथ्स होते थे, तो उसमें हमें पता था कि ये घर में पहनने हैं और बाहर जाना है तो यही पहनने हैं। आजकल हमारा क्या ट्रेंड हो गया है कि एक हमने बाहर जाना है तो अगर एक बार पहन लिया है वो वापस नहीं पहनना है, उससे हाँ जी, फेंक क्या देंगे, हम रखते हैं।
उसको जी ढेर 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 अलमीराज भी भरी रहती हैं और पुरानी चीज़ें रखने से वो बड़ी वो भी आती है कि हाय पड़ा है। वो फ्रेश रहता था कि वो 2 ही पता है कि बाहर को पहनने हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है जी। वो हमने बच्चों को भी सिखा दिया है, खुद भी सीख लिया है कि अब नया ही पहनना है, किसी का भी फंक्शन हो। घर का तो चलो मानते हैं कि बनाते हैं नए कपड़े, लेकिन किसी का भी फंक्शन हो रिपीट नहीं करना है, तो क्लॉथ पे बड़ा ज़्यादा खर्चा है जी। फिर हम शूज होते थे 2 पेयर होते थे जी। आजकल क्या है मैचिंग 10 पेयर, घर में जगह है नहीं है 10 पेयर हैं। कपड़ों के साथ वो जो जूते हैं वो भी मैच होने चाहिए जी बिल्कुल। फिर एसेसरीज भी मैच होनी चाहिए, है ना जी। गोल्ड लेके हमने रख दिए हैं और वो भले एक पहनते थे जैसे गोल्ड का पहना है, फिर बाकी हम नहीं ऐसे देखते थे कि फैशन है जी अब ये मैचिंग पहनना है तो ये ऐसा ले लूँ मैं, तो ये भी एक खर्चा है। तो हम एज अ गृहिणी जो घर में रहती है इन सब चीज़ों पे कर्टेल कर सकते हैं और हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं जी। आपने ये बहुत ही अहम बात कही कि हमारे पास जितना भी पैसा घर में आ रहा है उसे हमें अपनी आदतों के साथ साथ अपने बच्चों की आदत में भी किस तरह से ला जाना है जी। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि आप खाने बनाने का शौक भी रखते होंगे, अपने परिवार को बनाकर भी खाना देते होंगे। तो आजकल हमें बहुत बुरी आदत है कि हम अपने खाने की थाली में जितना लेते हैं उससे ज़्यादा शायद हम लोग आजकल वेस्ट कर देते हैं। तो आप इससे किस तरह से देखती हैं, आप खाने की बचत किस तरह से करती हैं? खाने की बचत, अब जैसे मैं तो बड़े से जैसे फंक्शन में जाती हूँ तो अगर मैं देखती हूँ कि नहीं खाया है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आपने लेना नहीं था तो उतना ही डालें, बिकॉज़ वो किसी और का थाली में जाएगा तो हो सकता है वो उसका 1 टाइम मील ही हो जो हम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें अपने देखो जो भी काम होता है वो पहले अपने आप पे होता है। अगर हम खुद ऐसे करेंगे कि थोड़ा लिया थोड़ा खाया तो हम दूसरे को बोल सकते हैं कि नहीं उतना ही लो उतना ही खाओ, ताकि वो दूसरे के थाली में चला जाए और उसकी शायद एक टाइम का वो जो है वो मील है जी, तो उसको उससे सहायता हो जाए। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चों को हम हर चीज़ पे जिस पे भी हाथ रखते हैं। ये खिलौने, पहले एक खिलौना मिलता था, अब घर में 10 पड़े हैं, बच्चा खेल भी नहीं रहा है, वन टाइम कर ले उससे खेलता है, फिर वो पड़ा है। हम उसको ये नहीं सिखाते कि नहीं दिस इज़ यही है आपके लिए, आपने इससे ही खेलना है। हम बाहर जाएंगे वो थोड़ी सी जिद करेगा हम लेके देंगे, तो वो भी वेस्टेज है जी। ये तो सब कर्टेल कर सकते हैं। मैडम आप ये बताइए कि जब भी हम शॉपिंग करने के लिए खास तौर पर जाते हैं तब हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखती है, हमें बहुत सारी चीज़ें लेने का मन करता है, लेकिन हम अपनी उन इच्छाओं को रोककर अपने आप को ये कैसे समझाएं कि हमारी ज़रूरत की नहीं है और ये हमारे बचत पे भी असर डाल सकती है। तो इसके लिए हम कैसे अपने मन को समझा सकते हैं, अपने परिवार को समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, पहले तो हमें भी समझा के बाज़ार लेके जाते थे। मान लो हमारी कोई ज़रूरत है, हमें पता होता था कि आज पेंसिल लेनी है तो पेंसिल ही मिलेगी, रबड़ नहीं मिलेगा, हमारी ज़रूरत नहीं है। तो आज अगर हम पेंसिल लेने जाएंगे, बच्चा बोलेगा एक तो हम एक पेंसिल की ज़रूरत है तो 10 लेके देंगे, प्लस रबड़ भी, तू शॉर्पनर भी ले ले, तू एक बुक भी ले ले, ज़रूरत है या नहीं है। ऐसे करते वहाँ पे हम लोग उसको समझा के भेजें या समझा के लेके जाएं कि हम बुक शॉप जा रहे हैं, हमें पेंसिल ही लेनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है जी। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे, हमारे पेरेंट्स करते थे तो हमें अच्छी एजुकेशन दी है, हमें अच्छा वो चीज़ हमने अपने बच्चों में भी डाली है कि एक्स्ट्रा नहीं लेना है जी, एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो अगर हम किसी को भी आदत डाल देते हैं, बच्चा क्या है किसी बड़े को भी डाल देंगे कि आप मेरे साथ चल रहे हो, मैं आपको आदत से ऐसे एक बार लेके दे दूंगी, दूसरी बार आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये लेके देती हैं तो ये लेके देंगी ही। तो उसी हिसाब से हम सबको अपने हिसाब से बच्चों को तो खासकर मोल्ड कर सकते हैं, जो हम नहीं करते तो लेटर स्टेज पे वही बच्चा बड़ा होके आजकल पेरेंट्स को बड़ा तंग कर रहे हैं। मैंने देखा है ये चीज़। दर्शकों, खाने की बचत और पानी की बचत की बात हो ही रही है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में हर साल 92,000 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद हो जाता है। हमारे देश में 93 करोड़ की आबादी ऐसी है जिसे 3 टाइम का खाना मिल नहीं पाता है अच्छे से। 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रात को भूखे पेट सोना पड़ता है। दर्शकों, ये कोई कम आबादी नहीं है। पानी के पीने की अगर हम लोग बात करें तो हमारे भारत में औसतन एक व्यक्ति हर दिन 45 लीटर पानी वेस्ट करता है
और अगर 1 मिनट के लिए भी हमारा नल खुला रह जाए तो उसमें कम से कम 5 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। दर्शकों, हमारे विश्व में ऐसे कई देश हैं, खासकर अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर पानी की कीमत पेट्रोल से भी ज़्यादा अधिक है और वो पानी की बचत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जी, तो हम आज के कार्यक्रम में बचत से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। तो हमारी जो यंग जनरेशन है ये बचत के बारे में क्या सोचती है कि बचत कितनी ज़रूरी है और क्या इसका फ़ायदा होता है? जी, बचत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा होता है कि अब अगर हमारे पैसे जितने भी पैसे हों उसको कम से कम यूज़ करें। एक तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। हम कहीं भी घूमने जाते हैं वहाँ पर खाना कैसा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें कितनी देर दूर तक चलना पड़ता है या कुछ भी शेयर करना पड़ता है तो हमें कम से कम खाना चाहिए जिसके हिसाब से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। मतलब उचित खाना चाहिए और वेस्ट नहीं खाना चाहिए। कम खाना। हाँ जी। तो हम जो यंग जनरेशन है वो कैसे अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग पैसे भी बचाते हैं और बाकी चीज़ों में भी हम लोग बचत करते हैं? सबसे पहले तो हमें खाने वगैरह की चीज़ें जो मतलब कि फास्ट फूड वगैरह है उनसे ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारी सेहत के लिए भी कुछ उनसे बेनिफिट नहीं है और उससे हमारी मनी भी सेव होती है। इसलिए हमें जो बाहर की चीज़ें उनसे थोड़ा सा साइड रखना चाहिए और जो भी घर पे होती हैं अच्छी चीज़ें उनको खाना चाहिए। उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और मनी भी सेव होती है। जी, अच्छा, तो ये तो खाने पीने की चीज़ें थी, लेकिन जब हम लोग घर के अंदर होते हैं तो सर हम लोग अपने दिन में बिजली पानी की बचत किस तरह से करते हैं? जब हम लोग दिनचर्या का कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम लोग ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करते हैं जिससे हमारी और भी तरह की बचत हो सकती है? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਏਸੀ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ। इसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि क्या हम लोग अपने मन को किस तरह से मारते हैं कि हमें अभी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना है, अगर हमारी कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं हमें वो भी नहीं खरीदनी है, तो क्या आप इन चीज़ों पर भी काम करते हैं? ये तो अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे कोई भी लाइक ह्यूमन बीइंग है उसे पेशेंस रखना चाहिए और ये हमारी न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। इसीलिए बड़ी बात कही है आपने। हाँ जी, बहुत पेशेंस की बहुत कमी है। इससे हमें मन को माइंड सेट रखना चाहिए, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए और लाइक जो भी किसी को पसंद है वो चीज़ें करनी चाहिए। जी, तो एज ए यंग जनरेशन हम अपने परिवार के बारे में किस तरह से सोचते हैं कि हमारे इस कदम से हमारे पूरे घर की बचत पर इस तरह से असर पड़ेगा? जो आज की यंग जनरेशन है वो पहले तो परिवार के साथ बहुत कम रहती है। अच्छा, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना वैसे चलता है। परिवार के साथ एक ये मोबाइल फ़ोन आ गए, परिवार से कोई बातें नहीं करता, अपने अपने फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं सभी। जी बिल्कुल। परिवार के साथ बैठना चाहिए। जब हम उनकी बातें सुनेंगे उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है, उनसे सीख मिले कि हमें क्या करना है। अगर हम अपने घर में बैठेंगे, अपने घर वालों से बातें करेंगे, अपने पापा मम्मी से ना बुजुर्गों से बात करेंगे तो हमें उनसे ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस आएगा। दर्शकों के मन में ये बात भी ज़रूर उठ रही होगी कि अभी हम लोगों ने कमाना शुरू नहीं किया है, अभी हम लोग उतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो पैसा मिल रहा है हम उसमें ही किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि हम लोग अपनी बड़ी बड़ी बचत की ओर बढ़ते चलें। तो सर, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आप दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें आपने शामिल किया है कि आपकी जो पॉकेट मनी है उसी से ही आप बहुत कुछ बचत कर लेते हैं? जी, पहले तो मैं ऐसे बताना चाहूँगा जिसमें हमारे पास आ जाते हैं, जब हम जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम अगर जिम वगैरह जाते हैं तो हम उसकी जगह ऐसे भी रेस लगा सकते हैं, ऐसे भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। उसके लिए हमको जिम जरूरी नहीं ज्वाइन करना, क्योंकि जिम में इतना खर्चा आएगा ना कोई पूछ भी नहीं सकता, सच में आता है। जी, लेकिन हम ऐसे चलते हैं तो हमारे लिए लाभदायक होगा। जैसे इन्वायरमेंट के बीच आएंगे, इन्वायरमेंट हमारे साथ इंटैक्ट होगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। और भी है काफ़ी तरीके जिसमें जैसे कि हम जैसे कचरा है, कचरे के लिए हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बेरोजगार को रोज़गार दे रहा है कि आप इकट्ठा कीजिए। पर अगर हम उसमें अगर इनकम इतनी वेस्ट कर रहे हैं अपनी, क्योंकि उनको देना पड़ता है, लेकिन हम कूड़े को एक जगह आप खुद साफ़ करें, कूड़े को डस्टबिन में डालें तो उससे खर्चा भी कम हो रहा है। जैसे गाड़ियों में, हम बसों में, अगर हम बस में ट्रैवल करते हैं हमारे लिए कम खर्चा यूज़ होगा, लेकिन अगर हम स्पेशल गाड़ी अपनी उठाए रखते हैं, एक बंदा जा रहा है गाड़ी उसमें 4 सीटेड है, तो वैसे उसमें हमारे पास खर्चा ही खर्चा है। जी, आपने बिल्कुल सही बातें कही। पहला इन्होंने कहा जिम का कि अगर हम जिम की जगह अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके भी खर्चे की बचत कर सकते हैं। हम लोग सार्वजनिक वाहनों का यूज़ कर सकते हैं, 4 लोगों की
सीट वाली गाड़ी पे हम सिर्फ एक बंदा ट्रैवल ना करे, उसके साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखें। हमें पर्यावरण का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, आपके लिए आप किस तरह से बचत करते हैं? जैसे हमारे आसपास का पर्यावरण होता है, जैसे हमारे घर का पर्यावरण है, तो हमें अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। अगर हम अपने घर के आसपास के पर्यावरण को अपना समझकर और मतलब एक नागरिक समझकर हम देश की और अपने आसपास की सफाई करेंगे, तो इससे जो होगा पर्यावरण शुद्ध होगा। और जो हमारे पास जो बीमारियां हैं, हमारे घर में जो बीमारियां कम होगी, और बीमारियां कम होगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा, और खर्चा कम होगा तो ये हमारी बचत होगी। तो एक तरफ से हम इस तरह से भी बचत कर सकते हैं। और दूसरा, इन्होंने कहा कि जैसे गाड़ियों का हम कम से कम उपयोग करें, जैसे 1-2 किलोमीटर जाते हैं तो हम साइकिल का यूज़ करें, इससे बहुत अच्छी बचत होगी। क्योंकि अगर हम साइकिल का यूज़ करेंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और हमारी बचत भी अच्छे से होगी। दर्शकों, अभी हमारे शो में एक और मेहमान जुड़े हैं और हमने कुछ बुज़ुर्गों से बातें सुनी, कुछ कॉलेज के बच्चों से बातें सुनी, और अब हम अपने जीवन के एक और दौर के बारे में जिससे हम गुजरेंगे, उस दौर के इंसान से भी बात करना चाहेंगे। उनके विचार क्या हैं बचत को लेकर, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम नवेंदु है। मैं मूलतन वैसे बैजनाथ हिमाचल प्रदेश से हूँ, और मैं यहाँ पे शिमला में महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के माध्यम से यहाँ पे फेलो हूँ। तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ पब्लिक पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ पॉलिसी के ऊपर। जी। सर, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप जिस जीवन के जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें आपके लिए बचत का क्या मायने है? आप क्या समझते हैं कि बचत क्या है? तो बचत मेरे हिसाब, जैसे मैं अभी 26 वर्ष का हूँ, तो अभी क्योंकि मैंने बचत अभी कुछ 1-2 साल से ही पहले शुरू की। वैसे मैं 21 साल से नौकरी में हूँ, तो उसके कुछ टाइम तक मतलब मैंने सेविंग्स करता रहा, पर मेरे ऐसे कोई प्लान नहीं थे। पर अभी जैसे हम यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए या ऑनलाइन इंस्टाग्राम हो गए, तो अब अभी हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। तो पहले सब सोचते थे कि एफडी में पैसा लगाना है या इस चीज़ में पैसा लगाना, पर उसमें अब पैसा कम ही लग रहा है। अब हम ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं। जैसे हम अपनी पोर्टफोलियो की बात करूँ तो मैंने मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है, और जैसे बॉन्ड्स में पैसा लगाया है। तो क्योंकि हमारी जनरेशन, मेरे को लगता है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं होने वाली है, तो मुझे कभी भी अपना पैसा रिस्ट्रिक्टिव नहीं चाहिए कि मैं 5 साल के लिए कहीं पैसा लगा के छोड़ दूँ। जैसे मेरे ख्याल से मेरे पिताजी या मेरे माताजी वैसे पैसा लगाते थे। तो अभी जो मेरी जो ज़रूरत है वो ऐसा है कि मैं शॉर्ट टर्म पैसा लगाऊं, जहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न, जैसे 10% या 11% के टाइप के रिटर्न्स मिल जाए। हाँ जी। तो अभी तो मैं इसी कन्फ्यूजन में हूँ बेसिकली, क्योंकि लॉन्ग टर्म पैसा लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर मेजरली मुझे जो पर्सनली पसंद है वो है शॉर्ट टर्म में पैसा। कि मुझे एफडी वाली जनरेशन के साथ जाना है या फिर मुझे म्यूचुअल फंड वाली और ज़्यादा रिटर्न वाली उसके साथ जाना है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा खर्चा हम लोग कैसे कर देते हैं? कहाँ पर हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी बचत को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं और हमारा खर्चा ज़्यादा आगे बढ़ जाता है? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जैसे अगर मान लीजिए मेरा स्टाइपेंड आ गया महीने का, और अगर मैंने पहले से नहीं सोचा कि इतना तो मैं पैसा सेविंग्स में डालूंगा ही डालूंगा, तो अगर मैं वो मिस आउट कर देता हूँ और मेरे अकाउंट में पैसा है, तो ऐसा होता है कि अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो जो चीज़ मेरे को नहीं भी खरीदनी है ना, तो मैं उसके लिए भी मतलब सेकंड थॉट आएगा कि ये खरीद सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को लगता है हम गलती कर देते हैं कि हमें एक अपना फिक्स की, अगर मेरे को मान लीजिए मेरा 50,000 महीने का आ रहा है मेरे को मंथली, तो रेंट और वो सब हटा के तो आप 20,000 एटलीस्ट आप कि ये तो मेरा बचत में जाएगा ही जाएगा। बाकी आप कुछ अपने लिए जो अपनी ज़रूरतें हैं, जो आपको लग रहा है, या वो उस 20,000 के साथ आप छेड़े ना। मेरे हिसाब से उस 20,000 को आप ऐसा रखें कि ये तो मेरे को बचा के रखना है अपनी फ्यूचर की जो भी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। और जो बाकी, क्योंकि अगर वो 20,000 मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरे अगर वो 20,000 अकाउंट में है, तो मान लीजिए मुझे कुछ चीज़ मतलब चाहिए, मतलब मेरी इच्छा है, मुझे ज़रूरत नहीं, मतलब लग्जरी है एक तरह की वो, तो वो लग्जरी को मैं फिर चेस करने में लग जाऊंगा मेरे हिसाब से। तो वो मुझे एक लगता है कि हमें जो एक चीज़ हमें थोड़ा वो दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि 20,000 या जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इतना पैसा मेरे बाकी खर्चों के लिए ठीक रहेगा, और वो 20,000 को आप मतलब 20 या जो भी अमाउंट आप XYZ अमाउंट को आप अपने पहले से ही जो आपने सोचा है जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वो लगा दें। और मतलब वही है कि ज़रूरतें फिर आपको वो उस हिसाब से थोड़ा कंट्रोल, मतलब वो ये कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो सब भी एक बार आप थोड़ा दूरदर्शिता से भी देखें कि आपकी, जैसे मुझे अगर मास्टर्स करनी है और अगर मैं खुद के पैसों से करना चाहता हूँ तो मुझे वो उस हिसाब से अपने खर्चे भी कैलकुलेट करने चाहिए। जी दर्शकों, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इन्होंने एक बहुत ही गहरा जो शब्द है वो यूज़ किया। एक था इच्छा और एक थी ज़रूरत।
तो ये तो थी इच्छा और ज़रूरतें, लेकिन एक बात आती है इच्छा और हमारी जिम्मेदारियाँ। तो हम ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे कि ज़िंदगी में हमारे पास कुछ एक ऐसी सिचुएशंस आती है जब इच्छाएं भी बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां होती है वो भी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि शायद हम उस सिचुएशन में होते हैं कि हम उस जिम्मेदारी को भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप किसे चुनेंगे, इच्छाओं को या जिम्मेदारियों को? तो मैम ऑब्वियसली मतलब वो है कि इंटेंसिटी क्या है बेसिकली जिम्मेदारियों की, एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे देखना ज़रूरी है। मैं लकीली हम लोगों की जनरेशन जो मेरे ख्याल से हमारी पेरेंट्स ने कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जिसकी वजह से मतलब हमारे ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं है जितने मेरे माता और पिताजी के ऊपर था। तो वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी है कि वो उनकी जो मतलब जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो ज़्यादा कर परिभाषा वो उनकी परिभाषा से मुझे सीखने को मिला। मतलब मैं अब खुद सीख रहा हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो उनकी ये है कि आप एक सेटल हो जाओ। सेटल होने का मतलब कि एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आपको रेगुलर इनकम्स आ रही हों, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाए कि कल को कुछ मेडिकल इमरजेंसीज या ये सब पड़ जाए तो हाँ उस चीज़ की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरीके से आती है कि हाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी है या ऐसा कुछ है तो उसके लिए तो फिर ऑब्वियसली आपको लोन भी लेना पड़ेगा अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह नहीं करी। तो एक हाँ तो एक वो भी है कि आप इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट एक चीज़ होती है कि हमें कर लेना चाहिए टाइमली, क्योंकि एक हमारी एज जो है उसमें काफ़ी कुछ हमें डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है क्योंकि हम हेल्दी हैं अभी अपनी अच्छी उम्र में है। तो वो भी एक मतलब नज़रिया उसको देखने का। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से उस वक्त की मतलब वो है कि जब वो आएगी मेरी तरफ तो वो नाप तोल होगा कि क्या है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर है और उसको मुझे एड्रेस करने की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली मुझे उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। और इच्छाएं तो मेरे ख्याल से इच्छा वो ऐसी चीज़ है कि जिसको आप वापस भी मतलब मेरे ख्याल से लाइफ में चेज़ कर सकते हो। अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इच्छा है वो वैसा है, मतलब इच्छा मन वो ये बोलते हैं कि कभी चेज़ कर सकते। हाँ चंचल है तो वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली कम्स एट प्रायोरिटी जी। तो आपके कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी और इच्छा वो कितनी गहरी है, उनमें कितनी ज़रूरत उस टाइम पर निर्भर करेगा। और साथ ही आपने इच्छाओं के बारे में बताया कि इच्छाएं चंचल हैं, आती जाती रहेगी। तो आज के इस कार्यक्रम से हमने जितना भी समझा और जाना वो यही जाना कि बचत चाहे पैसों की हो, पर्यावरण की हो, बिजली की हो, खाने की हो, पीने के पानी की हो, वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे भविष्य के लिए काम आएगी। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और हमें ना सिर्फ ऐसे कार्यक्रमों को देखना है बल्कि उनको अमल में भी लाना है और उन्हें सब तक पहुंचाना भी है। हमें अपनी दिनचर्या में उन आदतों को शामिल करना है जिससे हम अधिक से अधिक बचत कर सकें, ताकि ना सिर्फ हमारा भविष्य सुनहरा हो बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। दर्शकों, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और ये पसंद आने के साथ साथ आपके जीवन में भी उपयोगी साबित होगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमारे कार्यक्रमों को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।